वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 7 की सिविक्स, जिसमें मैं आपसे लेसन 6 तक डिस्कस कर चुकी हूँ कल तक। तो आज बारी है लेसन नंबर 7 की, विज्ञापनों को समझना। आप टाइटल अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस पूरी वीडियो में आपको विज्ञापन के बारे में जानकारी मिलेगी बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, और लास्ट में आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं और उनका सकारात्मक वर्णन करते हैं, जिससे हम उन्हें खरीदने में रुचि लेने लगते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हम टीवी में पहले ऐड देखेंगे, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसके बारे में जो ऐड दे रहे होते हैं उसमें पॉजिटिविटी दिखा रहे होते हैं, तब हम बाज़ार में खरीदने के लिए जाते हैं। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब करते हैं विज्ञापन। तो ये इसमें ये बताया गया है। अब मार्केट में हम जब जाते हैं तो अलग अलग तरह के आपको ब्रांड देखने को मिलेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। ब्रांडिंग का अर्थ क्या है? किसी उत्पाद को विशेष नाम या चिन्ह देकर बाजार में प्रचलित करना और उसे दूसरे उत्पादों से भिन्न दिखाना, इसके लिए विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं लूँगी जूते का, मान लीजिए मैं ले लेती हूँ एडिडास के। अगर जूते होंगे तो हम कहेंगे कि भाई उसके जो है प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, बड़े होंगे। और वही हमें छोटी लो कंपनी में मिल रहे हैं जूते। जूते हर जगह सेम है, लेकिन उसके प्राइस में डिफरेंस है। वहाँ पे ब्रांड आ गया, और जो हो सिंपल जूते होंगे उसमें ब्रांड नहीं होगा। तो यानी कि उस चीज़ को हमने बढ़ा चढ़ा कर जो है पेश कर दिया, और उसके प्राइस भी ज़्यादा हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, हमें लगेगा कि ये लाइफ लॉन्ग होंगे। तो इस तरह आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ब्रांडिंग या दागना पशुपालन से निकला हुआ शब्द है। अब जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं तो वो निकला कहाँ से है शब्द? ऐसे तो निकल के आ नहीं सकता। तो ये निकला है, दागना पशुपालन से निकला हुआ है। आज आपको ये पता लग गया होगा। अपने पशुओं को पहचानने के लिए मालिकों ने गर्म लोहे से उन पर जो है खास चिन्ह लगाया था, जिससे ब्रांडिंग कहा गया। तो वहाँ से ये शब्द निकला, और आज हम क्या करते हैं? अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ब्रांड निर्माताओं को हमें आश्वस्त करना होगा कि उनके उत्पाद बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पादों से जो हैं बेहतर हैं। इसके लिए ब्रांड निर्माता विज्ञापन में अपने उत्पाद की विशेषताओं का दावा करते हैं। यहाँ एनसीईआरटी में दाल का जो है जो एग्जाम्पल लिया गया है, टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल। तो इस तरह जो है अपने उत्पादों को बढ़िया दिखाते हैं। दाल तो वही होती, लेकिन उसमें क्या होगा कि ब्रांड छप गया तो उसकी जो विशेषता है वो दुगनी हो जाती है। तो ये सब कार्य कौन करते हैं? जो ब्रांड निर्माता होते हैं वो सब ये कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप है आपको ये स्लाइड समझ आ गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य। आज विज्ञापन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के मुख्य भाग बन गए हैं, बिल्कुल बन गए हैं, और हमारे जीवन को प्रभावित करने लगे हैं। जैसे हम कोई अच्छे ब्रांड वाली वस्तु को नहीं खरीद पाते तो हमें लगना होता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने, अच्छे ब्रांड के जूते पहने। हर लेडी भी ये सोचती है, हर जेंट्स भी ये सोचता है कि हम अच्छा पहने। और वही अगर मार्केट में चीप प्राइस पे मिल रहा है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आ जाएगा, काश वो हमें चीज़ वो मिल जाती। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। आज के टाइम में, आज की जो न्यू जनरेशन है उसके साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो है कि कॉम्प्लेक्स जो है हमारे अंदर आ जाता है कि हमें लगने लगता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। विज्ञापन जो होते हैं गाइज, वो अधिकतर हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को केंद्र बनाने की कोशिश करता है। अब मैं आपको गाइज इसमें एक बात बताती हूँ कि व्यक्तिगत भावनाएं किस तरह। अगर कोई विज्ञापन कोई व्यक्ति बना रहा है तो वो भी तो हमारी तरह व्यक्ति है, तो उसको पता है ना कि हमारी फीलिंग कैसी है। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स सोच रही हूँ तो वो उस कॉम्प्लेक्स को ही पहले टारगेट करेगा ना, फिर वो कोई काम करेगा। अगर किसी को मेरी कमजोरी का पता लग गया है तो पहले वो उस पर चोट पहुंचाएगा। तो यही इसमें बात की गई है कि जो विज्ञापन बना रहा है वो भी तो कोई व्यक्ति ही होगा ना। तो व्यक्ति व्यक्ति की जो है ना, उस पर टारगेट कर रहा है कि हाँ भाई अगर मैं ऐसे काम करूंगा ना, तो वो केंद्र बनाता है, उसकी जो इमोशंस होते हैं उनको केंद्र बनाता है। होप है आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मेन रोल होता है हमारे प्रिय खिलाड़ी का, जो अभिनेता हैं, जो उनके विज्ञापन द्वारा उत्पादों को बेचने में हिस्सा लेता है, ताकि हम उत्पाद खरीदने के लिए एक्साइटेड हो जाए, उत्सुक हो जाए। जैसे कि मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी आ गए हैं, जिसको कोई अमिताभ बच्चन है वो मसाले बेच रहे होते हैं, कभी वो क्या कर रहे होते हैं, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कि हमारे प्रिय अभिनेता ने इसके लिए जो है विज्ञापन दिया है, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ओके।
ब्रांड वाली वस्तुओं की कीमत खुली वस्तुओं से अधिक होती है क्योंकि इसमें पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी क्या होता है, शामिल होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लूंगी बिल्कुल रोजमर्रा की जो हमारी चीज है, मैक्रोनी का। बिल्कुल मैक्रोनी का मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि जो खुली मैक्रोनी होती है वो 1 किलो की हमें मिलती है, वो कम रेट में हमें मिलती है। बजाय हम 10 रुपए की मैक्रोनी लेते हैं तो उसमें बहुत थोड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें पैकिंग का उसका जो है इंक्लूड हो गया पैसा, और विज्ञापन का भी हो गया, किसी ने किसी उसकी प्रमोशन करी होगी तभी वो मार्केट में आया। बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने आपको अपने तरीके से बताया कि आपको समझाने के लिए कि किस तरह जो जो ब्रांड वाली वस्तु होती है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ब्रांड या विज्ञापित वस्तु ना प्रयोग करने वाले लोगों को हम अलग नज़र से देखने लगते हैं। कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे मोहल्ले हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि वो जो अगर ब्रांड के कपड़े नहीं पहन रहा है, ब्रांड के जूते नहीं पहन रहे हैं, तो हम उसको अलग नज़र से देखने लगते हैं। बिल्कुल होता है ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विज्ञापन और लोकतंत्र। कैसे ये लोकतंत्र में भी जो है पॉपुलर रहा है विज्ञापन, कैसे रहता है, देखते हैं। लोकतंत्र में विज्ञापन अनेक प्रकार के समानता के मुद्दों से जुड़ जाता है। विज्ञापन में करोड़ों का खर्च होता है, जिस खर्च को केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही क्या कर सकती है, वहन कर सकती है। अब ये तो है नहीं कि हमने उसे हजारों में बना दिया, करोड़ लग जाते हैं एक विज्ञापन बनाने। और हम अपने प्रिय खिलाड़ी या अभिनेता से अगर हम कोई विज्ञापन करवा रहे हैं तो उनको भी खर्चा उसमें से देना होता है, और बहुत सारा खर्चा हो जाता है तो करोड़ों लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी सरकार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। विज्ञापन के कारण लोग ब्रांड वाली पैकिंग युक्त उत्पादों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, जिससे छोटी छोटी व्यवसाय नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और अपनी जीविका छोड़ने को क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। ब्रांड वाली कोई चीज़ होगी गाइज, वो अट्रैक्टिव जरूर होगी क्योंकि उसमें मेहनत लगी होगी, उसमें दिमाग लगा होगा। अगर वो 2 रुपए की चीज़ लगा रहे हैं तो वो 4 रुपए वसूलने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। तो ये सब कार्य जो होते हैं, ये जो निर्देशक होते हैं जो ये सब कम काम करते हैं, जिसकी वजह से जो छोटे लोग होते हैं उन पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है और वो अपनी जीविका छोड़ने पर क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। इस प्रकार विज्ञापन जो है गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी करता है, जो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। गरीबी को ये ज्यादा टारगेट करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञापन। ये क्या है? सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा ऐसे विज्ञापन भी बनाए जाते हैं जिसमें समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण कर हो सके। रेलवे फाटक पर सुरक्षा को देखते हुए लगाया गया विज्ञापन, ये एनसीईआरटी में आपको एक बताया गया है, तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा कि रेलवे फाटक का एक इन्होंने बताया था। उत्पादों को बेचने के अतिरिक्त विज्ञापन हमें यह भी बताता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमने प्रेम की व्यक्ति भी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज़ जो है ना हमें विज्ञापन ही बताता है इसमें, यानी कि हमारे जो इमोशंस हैं उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना अगर हमने किसी उत्पाद को बेचना है ना तो उसमें जो ये विज्ञापन हमारी जो है मदद करते हैं कि कैसे जीवन को जिया जाए, और हमने अपने अगर अपने लव की जो है एक्सप्रेशन दिखाना है, प्रेम की अभिव्यक्ति करनी है, तो वो भी हमें कैसे करनी चाहिए। तो गाइज ये था आज का छोटा सा वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्लास 7 की जो सिविक्स है हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड भी होगी। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अब इसको ना, लास्ट आ गया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच जो इतना सपोर्ट आप मुझे कर रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि मैं लाइव आपके क्लासेस ले सकूँ। अब तो डेली ही अपलोड हो रहा है, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। अब मैं आपको करवाऊंगी सीडीपी का भी सेक्शन मैंने करवाना है, पियाजे का, कोलबर्ग का, बुद्धि का भी करवाना है, उसमें एनसीईआरटी 2005 भी करवाना है। तो बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ प्लान है, तो ये मैं ज़रूर करवाऊंगी आपको एग्जाम से पहले। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।